हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और ये है इसका पार्ट 21 जिसमें हम कवर करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जानते हैं यूपीएससी लगभग हर साल एक या दो क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड पूछता ही है। सो इसी वजह से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं जितने ज्यादा हो सकेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन वो इतने हम कवर कर लेंगे। इसमें आज हमने जो क्वेश्चन कवर किए वो सभी इंटरनेशनल मैप बेस्ड पे है। जैसा अभी आगे जो है ये सीरीज हम जैसे कंटिन्यू करेंगे तब इंडिया के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, ये जो जिब्राल्टर स्टेट है वो अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। तो यहाँ पे बताया गया हॉर्मोज जो स्टेट है वो अफ्रीका और एशिया के बीच में। ठीक है, तो पहले अफ्रीका और यूरोप था, अभी अफ्रीका और एशिया है और हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बात सी कि ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है इट इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। लेकिन ये जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मोज ये पूरी तरह से अफ्रीका सॉरी एशिया में ही है। तो ये ऐसे मतलब अफ्रीका का इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज वन ओनली। तो मैप में देख लेते जी। देखिए यहाँ पे ये अफ्रीका है, दैट इज मोरक्को, और यहाँ पे स्पेन है और ये यूरोप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे से ये होता है ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये हमें याद कैसे रखना है। तो देखिए मोरक्को जो है ना ये इसलिए न्यूज में है अभी के लिए, क्योंकि ये मराकेश मराकेश हमारा एग्रीमेंट जो है वो इट इज रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ और एक मराकेश ट्रीटी थी। ठीक है, जिसके हम पहले रेटिफाई करने वाले मेंबर हो गए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द मराकेश ट्रीटी। और ये मराकेश ट्रीटी किसके बारे में थी? टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स फॉर पर्संस who are blind, visually impaired और अदरवाइज प्रिंट डिसेबल। ठीक है, ये बेसिकली कॉपीराइट के बारे में कुछ ट्रीटी थी और इसको मराकेश वीआईपी ट्रीटी इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वीआईपी मींस क्या? विजुअली इंपेयर्ड पर्संस। तो मराकेश वीआईपी ट्रीटी इस नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये मराकेश ऐसे याद रखिए इसके बारे में। साथ ही यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है दैट इज ये हमारा यूरो का पार्ट है ना। और ये लिस्बन ट्रीटी जो पिछले साल न्यूज में था, मतलब ईयू की वजह से, ब्रेक्सिट की वजह से, तो ये यहाँ पे है। और दूसरा जो था हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मोज, तो ये देखिए ये है यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ पे ये ईरान है और ये देखिए यहाँ पे ओमान है और ओमान और ईरान इन दोनों के बीच में है ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, मतलब एशिया का ये पार्ट है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू। तो जो हमारी डेट लाइन जो है वो कहां से पास होती है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, ग्रीनविच, स्टेट ऑफ मलाक्का, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ डेनमार्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ग्रीनविच जो है ना यहाँ से हमारी टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन पास होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। मलाक्का से भी ये पास नहीं होती, साथ ही साथ जो डेनमार्क है यहाँ से भी ये पास नहीं होती। सो हमारा ऑप्शन आंसर जो होता है इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, तो इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। और ये कहां से पास होती है? तो इसका आंसर जो है वो है बेरिंग स्टेट से। बेरिंग स्टेट कहां पे? तो देखिए यहाँ पे ये बेरिंग सी है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे अलास्का दैट इज यूएसए है और इन दोनों के बीच में से यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा अच्छे से विजिबल नहीं होगा। ये यहाँ पे जो है ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, और आप अगर जानते हो कि हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना वो थोड़ी सी जिगजैग है, मतलब जैसे हमारी ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी वो ऐसी पूरी स्ट्रेट है ना, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो थोड़ी जिगजैग है। यहाँ पे तो स्ट्रेट है लेकिन बाद में नीचे जाके वो थोड़ी जिगजैग हो जाती है। अगर आप जानते हैं वो क्यों जिगजैग है तो कमेंट्स में बताइए। ये हमारे एनसीईआरटी में भी इसके बारे में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड बिटवीन कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों के बीच में इनमें से क्या लोकेटेड है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, सबसे पहले है ईरान, नेक्स्ट इज इराक, आफ्टर दैट टर्की या फिर रशिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो हमें बताना है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ इनके बीच में इनमें से कौन से जो है वो लोकेटेड है। तो इसका आंसर जो है वो है ईरान। ठीक है, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों के बीच में है ईरान। और ईरान जो है वो अभी अच्छे से न्यूज में है, तो हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए ये यहाँ पे है ये कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ और इन दोनों के बीच में है ये ईरान। ठीक है, इराक का इसमें मतलब कोई भी रूल नहीं इराक, लेकिन ये एक बात याद रखिए कि इराक जो है वो पर्शियन गल्फ के लिए ओपन है। ठीक है, क्योंकि 2015 में यूपीएससी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि इस रीजन के देश बताए गए थे और पूछा था कि इसमें से कौन से देश जो है वो मेडिटेरियन सी के लिए ओपन नहीं है, और इसका आंसर जो था तब के लिए जॉर्डन था। और जो हमारा एक ऑप्शन था टर्की, तो टर्की जो है वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी इन दोनों के बीच में है, जो यूपीएससी ने 2014 में इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था। और हमारा डी जो ऑप्शन था कि ये रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये किसके बीच में है? तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। ठीक है, और देखिए अभी कुछ दिनों पहले टर्की के जो हेड थे वो हमारे यहाँ पे आए थे और टर्की और अर्मेनिया इन दोनों देशों की
की बनती नहीं है। तो इसी वजह से टर्की के हेड जब हमारे यहाँ पे आए थे तो हम मतलब एक सिग्नल भेजना चाहते थे कि हम भी मतलब आपके साथ रिलेशन जो है वो स्टेबल रखना चाहेंगे, क्योंकि उस समय टर्की के जो हेड थे उन्होंने कश्मीर पे कुछ ऐसे जो बयान किए थे जो हमारे लिए अच्छे नहीं थे। तो उससे मतलब इनके आने से पहले हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो अर्मेनिया के लिए गए थे, ठीक है। अर्मेनिया और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं होने की वजह से। साथ ही साथ टर्की और साइप्रस है, यहाँ पे साइप्रस जो है वो भी अभी न्यूज में है। साइप्रस और टर्की इन दोनों के भी रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, अच्छे से देख लीजिए। ये था हमारा जो पहला क्वेश्चन था, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ये यहाँ पे है, ठीक है। ओमान यहाँ पे, और बाकी जो है इस रीजन के कुछ जो देश है ना वो मतलब यहाँ पे लगभग 2 सालों से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे गए थे 2014 2015 में। ये भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे टर्की, सीरिया, देन नेक्स्ट इज लेबनान, यहाँ पे जो है वो इजराइल और पैलेस्टाइन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जॉर्डन, ठीक है। तो अभी आई थिंक ये जो है ना अगर आप मैप में देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और क्या है ना, मैप जो है अभी आज से एक प्रयास कीजिए कि आज से कंटिन्यूअसली, अभी तो बस 27 डेज ही बचे हैं, तो आज से कंटिन्यूअसली एक एक तो मतलब मैप का जो एक एक पेज है ना, एक एक दो पेज जो है वो देखते चाहिए, सो दैट जो हमारा एग्जाम आएगा तब तक ये अच्छे से पूरा हमारा एटलस जो है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गेस द करेक्ट आंसर। तो हमें इनमें से ये क्या है ऐसे ये गेस करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बिटवीन मलय पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा, ठीक है। ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो मलेशियन पेनिनसुला और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड इन दोनों के बीच में है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है जी। अगर आपने मतलब आपको मैप अच्छे से पता होगा तो आप इस फर्स्ट स्टेटमेंट से ही ये कौन सा है ये इसका गेस कर सकते हो। देखिए फिर भी हमें बाकी स्टेटमेंट जो है वो भी देख लेनी चाहिए। फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है हमारा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज द मेन शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन लिंकिंग द मेजर एशियन कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। मतलब ये जो एक जो कुछ है ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का एक इंपॉर्टेंट शिपिंग चैनल है जो हमारे एशियन कंट्री जो है चाइना, इंडिया, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, इनको ये लिंक करता है, ठीक है। ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है और हमें बताना है इनमें से ये क्या है, ये इसमें से ये मतलब किसका डिस्क्रिप्शन है, ऐसा ये बताया गया। देखिए फर्स्ट क्या है, सुएज कैनाल, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ डेनमार्क, आफ्टर दैट स्टेट ऑफ मलाक्का या फिर नन ऑफ द अबाउट, ठीक है। तो देखिए सुएज कैनाल जो है ना वो मतलब हमारे वेस्ट साइड में है, मतलब एशिया के वेस्ट साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने जो पिछली इमेज देखी थी यहाँ पे देखिए ये है सुएज कैनाल, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में क्या कहा गया था, मलय पेनिनसुला या इंडोनेशियन पेनिनसुला, तो यहाँ पे कुछ है नहीं ना। और साथ ही साथ पैसिफिक ओशियन से तो ये हमें लिंक नहीं करता, ये जो एशिया और यूरोप को लिंक करता था सुएज कैनाल, आप जानते होंगे। और ये बेसिकली ये क्या है ना, तो सुएज कैनाल जो है वो एशिया और अफ्रीका के बीच में जो इजिप्ट है हमारा, जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, इन दोनों के बीच से गुजरता है, ठीक है। तो सुएज कैनाल इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये भी नहीं है। स्टेट ऑफ डेनमार्क जो है वो मतलब यूरोप में और डेनमार्क के पास है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मलाक्का, ये जो है यही इसका आंसर है, सी, दैट इज ये इसका आंसर है। मलेशियन पेनिनसुला बाकी जो सुमात्रा इन दोनों के बीच में है, ये एक इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है। आप तो जानते होंगे पिछले साल मतलब इसी की वजह से जो यहाँ पे 9 डैश लाइन जो चाइना का इशू था वो इसी की वजह से, स्टेट ऑफ मलाक्का की वजह से। और मलक्कन डायलेमा ये एक पार्ट है, चाइना से रिलेटेड है ये, इसी वजह से ये जो एरिया है ये न्यूज में था, इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया, स्टेट ऑफ मलाक्का। तो ये देखिए यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है, और इन दोनों के बीच में से ये गुजरता है यहाँ पे ये स्टेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। और यहाँ पे से मतलब इंपॉर्टेंट क्या है ना, तो हमारे जो बाकी देश है, ताइवान, यहाँ से ही शिपिंग जो है इनको बाकी देशों के साथ कनेक्ट करता है। चाइना भी यहीं से जाता है, रशिया और साउथ कोरिया जो ये उनके जो कुछ शिप जो होते हैं ना वो भी यहाँ से ही जाते हैं। और इसीलिए ये रीजन जो है वो चाइना बाकी देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे कंसिडर कीजिए कि ये अगर रीजन ब्लॉक हो गया ना तो चाइना को बहुत घूम के जाना पड़ेगा। और इसीलिए चाइना अभी क्या मतलब इसी वजह से ये मलक्कन डायलेमा ऐसा ये चाइना के पर्सपेक्टिव से न्यूज में था। और इसीलिए इसी वजह से रिसेंटली अभी जो चाइना का ओबीओआर चल रहा है ना, वन बेल्ट वन रोड या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो इसी से रिलेटेड है। चाइना जो है वो यहाँ से अपनी रोड और जो वाटर कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाना चाहता है, बेल्ट एंड रोड। तो इसीलिए मतलब ये मलक्कन स्टेट ये इसी वजह से न्यूज में था, ठीक है। तो इस रीजन के जो बाकी भी जो देश है ना वो भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पिछले साल के साउथ चाइना सी इशू की वजह से ये जो है वो अच्छे से न्यूज में हो सकता है कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर
5 अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ हमें इन देशों इन जो सिटीज है इनको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, प्योंगयांग, नेक्स्ट इज सियोल, आफ्टर दैट उलान बटार, नेक्स्ट इज तैपेई और टोक्यो, ठीक है। तो आप अगर ये अच्छे से मतलब देखेंगे तो ये जो है ना, ये सभी कुछ देशों की राजधानी है जो है, दैट इज कैपिटल्स, यही हमने इसमें इंक्लूड किया है सो दैट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगे, लेकिन यूपीएससी जो है वो मतलब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले प्योंगयांग जो है ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, सियोल जो है ये साउथ कोरिया की कैपिटल है, उलान बटोर जो है ये मंगोलिया की कैपिटल है, तैपे जो है वो तैवान की, मतलब एक तैवान जो वन चाइना का इशू है इसी वजह से मतलब ये ऐड कर दिया था। तैवान जो तैपई जो है वो तैवान की कैपिटल है, टोक्यो जो है वो हमारे जापान की कैपिटल, ठीक है। और हमें इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए उलान बटोर, जो मंगोलिया बहुत ऊपर है ना, चाइना और रशिया के बीच में है मंगोलिया, तो यहाँ पे है ये उलान बटोर, तो ये सबसे पहले आता है। बाद में नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया है ना, तो मतलब ये सबसे ऊपर आता है प्योंगयांग, उसके बाद सियोल, देन नेक्स्ट इज टोक्यो एंड लास्ट इज तैपई, ठीक है। तैपई जो है ना मतलब तैवान, ये काफी नीचे है, तो इस वजह से ये नीचे आ जाता है। सो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज 31254, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमने जो क्वेश्चन पूछा था और ये इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो देख ऐड कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे मतलब इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। तो सबसे पहले पहले था हमारा प्योंगयांग, ये कहाँ पे, तो नॉर्थ नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब ये मंगोलिया है, इसके बारे में ये उलान बटोर, हमें नॉर्थ टू साउथ जाना था ना, तो उलान बटोर जो है ये सबसे ऊपर है, उसके बाद था प्योंगयांग, ठीक है। ये प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया, और ये नॉर्थ कोरिया के अभी जो मतलब इसका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया कि अगर यूपीएससी अगर ऐसे सोचेगा कि अभी बहुत हो गया ईस्ट एशिया पे, हमारा वेस्ट एशिया पे क्वेश्चन पूछना, जो सीरिया वगैरह इस रीजन पे, अभी ईस्ट एशिया पे फोकस करते हैं, तो हो सकता है अभी जो रिसेंट न्यूज की वजह से इस पे यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए यहाँ पे जो हमने देखा उलान बटर जो है ये यहाँ पे मंगोलिया के पास है, नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग है, आफ्टर दैट यहाँ पे साउथ कोरिया का ये सियोल जो है वो इसके नीचे आता है, तो एक ऐसा रीजन हो गया। आफ्टर दैट जापान का टोक्यो जो है वो इसके नीचे आता है, और सबसे नीचे जो है वो है तैवान, इसकी जो कैपिटल है वो है तैपई, ठीक है। और ये भी देख लीजिए बीजिंग जो है ना, ये भी प्योंगयांग से ऊपर है, अगर इसको थोड़ा डिफिकल्ट करना हो तो ये भी पूछ लिया जा सकता है, बीजिंग जो है वो प्योंगयांग से ऊपर है, ऑलराइट, मतलब लोकेशन बेस्ड। और एक इस पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये जो है ना जापान जो है वो अलग अलग पार्ट्स में है ना, तो इस पे भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो हम इस पे भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो यहाँ पे है ये, होन्शु, नेक्स्ट इज शिकोसु या एंड नेक्स्ट इज क्योशु, ठीक है। तो ये एच 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 एस के ऐसे कुछ, तो मतलब याद रखिए ऊपर से नीचे तक यूपीएससी ने इस पे भी आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है, जो मतलब बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था। तो ठीक है, तो ये होगा हमारे आज के मैप बेस्ड क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट। बताइए जो नया सीरीज हमने आज से स्टार्ट किया है वो आपको कैसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।